नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश खतरे में है, हमारा प्रधानमंत्री खतरे में है। टीवी चैनल को देख के, सोशल मीडिया को देख के और भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके इमोशन को देख के लग रहा है कि सचमुच हमारा देश खतरे में है, प्रधानमंत्री खतरे में है। आज वो राष्ट्रपति से भी मिले हैं। कल की घटना के बाद मैं देखा कि इसको विश्लेषण करना जरूरी है। इस पर आखिर चूक कहाँ हुई, वो तो जांच इंक्वायरी चल रही होगी, सब कुछ हो रही होगी, तो जानकारी ज़्यादा जरूरी है कि हुआ क्या है एक्चुअल में। थोड़ी देर के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, हम इसी पर बात करते हैं। थोड़ा आप लोग शांत होकर मुझे 5-7 मिनट दीजिए और इन बातों पे ध्यान दीजिए। मैं ट्विटर पे ही सर्च किया तो मुझे एक ट्वीट मिला है 23:52 का, 4 तारीख के रात को। 5 को रैली था, एक दिन पहले का। मैं ट्वीट यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फार्मर्स स्टार्ट ब्लॉकिंग रोड्स लीडिंग अप टू बेनू टू प्रोटेस्ट पीएम मोदी शेड्यूल रैली टुमारो एट फिरोजपुर। और एक हैशटैग है गो बैक मोदी। 6 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के बाद 5 तारीख को 12:19 का अमर उजाला का एक आर्टिकल है। अमर उजाला तो जाने माने अखबार है। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है 12:19 में, पंजाब फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली, आज 42,750 करोड़ रुपए की देंगे सौगात, किसान संगठन के साथ नहीं बनी बात। किसान संगठन के साथ नहीं बनी बात, इस पे नोट करिएगा। यानी किसानों के साथ उनकी कोई वार्ता होनी थी, लोगों का जो बात बनी नहीं है। इसी में लिख रहे हैं कि साल 2022 के चुनावी रण में भाजपा का चुनावी बिगुल फूंकने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को फिरोजपुर पहुंच रहे हैं। 13 माह तक चलने वाले किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद मोदी का यह पहला पंजाब दौरा है। फिरोजपुर से वह 42,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का नींव का पत्थर रखेंगे। वहीं रैली का विरोध कर किसान संगठन के साथ पंजाब भाजपा के प्रभारी व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक की। किसानों के साथ उनकी बैठक हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत जी की 2-3 दिन से वहां पहुंचे हुए हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का किसानों को मनाने की कोशिश जारी। शेखावत ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने और प्रदूषण एक्ट में से किसानों को निकालने संबंधी 15 जनवरी को कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक आपकी मांगे मान लेंगे, रैली होने दीजिए। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मामले रद्द करने और लखीमपुर खीरी के आरोपियों को सजा देने संबंधी पर कोई सहमति नहीं बनी। किसानों का मांग और भी था कि मेरा जो इतने भी केस है उसको वापस लेने हैं, और लखीमपुर खीरी वाले जो हैं टेनी साहब मंत्री जी, क्योंकि उनके बेटा ने वो एरोगेंट होकर गाड़ी चढ़ा दी, वो तो प्रूफ हो गया है, उन पे चार्जशीट भी हो गया है। तो किसानों का मांग था कि भाई ये मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मंत्री जी ने क्या कहा कि मेरा बेटा साबित कर दो कि मेरा बेटा घटना स्थल पर रहूंगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। ये तो सबको पता है, आप सबको। घटना स्थल पर थे, वो भी साबित हो गया, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। जेल हो गई, रिजाइन नहीं दिया। अब चार्जशीट हो गया, अभी भी रिजाइन नहीं दिया। किसानों का कहना है कि मंत्री महोदय के उकसावे के कारण ही बेटा ने किसानों को मारा। किसानों के उनको जेल होने से क्या हो जाएगा, उनको कुछ भी सजा हो जाए उससे क्या हो जाएगा। मेरा नुकसान तो हो गया, मेरे परिवार का तो नुकसान हो गया, मंत्री का रिजिग्नेशन चाहिए। तो उस पर बात नहीं बनी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि पीएम रैली का विरोध जारी रहेगा। जलालाबाद में किसान का जत्था पुलिस ने रोका हुआ है, इसकी वजह से जलालाबाद फजिल्का श्री गंगानगर रोड जाम है। फिरोजपुर जालंधर लुधियाना रोड पर किसानों को पुलिस ने रोक कर रखा है, इसलिए किसान रोड पर ही धरना लगाकर बैठे हैं। यानी सबको पता था कि किसान वहां धरना चल रहा है, किसान वहां बैठे हुए हैं, और भारत सरकार को भी पता था, मंत्री जी को भी पता था। इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं से भी कि खबर नहीं थी कि भाई हमें पता नहीं था, वो नहीं है पता। उसके बाद इन्होंने लिखा है इसी में आर्टिकल में नीचे अलग सब हेडिंग में, 5 जनवरी को मौसम विभाग की चेतावनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग की ओर से इस दिन बारिश होने की संभावना जताई है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद चिंतित है। साथ में कुछ किसान यूनियन के विरोध के ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियां तनाव में है। हालांकि वे अपनी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दे चुके हैं। पूरी बात सुनते जाइएगा। 20 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री चौथी बार फिरोजपुर पहुंच रहे हैं। कृषि कानून के वापस लिए जाने के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की चुनावी रैली का आसमान से भी सुरक्षित किया गया है, यानी पूरा ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है।
मोदी की सुरक्षा का आसमान से अवैध करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आधुनिक हथियारों से लैस ये आसमानी रक्षक अभी भी आयोजन स्थल की टो लेने में जुटे हुए हैं। तो इन्होंने तो पूरा सुरक्षा तो पूरा हो गया, और 12:19 में पता है कि भाई आपका विरोध हो रहा है, और एक दिन पहले भी विरोध हो रहा है। मंत्री जी वहां शेखावत जी हैं, उनको पता है कि किसान हमारा विरोध कर रहा है। ये तो साबित हो गया, आपको दिखा दिया। यहां तक तो सब पता है, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं था। दोनों सरकार, न पंजाब सरकार न केंद्र सरकार। अब एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा था, उस वीडियो पे बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का 12:57 का, रैली से आधा घंटा पहले, मतलब 33 मिनट पहले। 1:30 बजे रैली शुरू होना था, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक रैली था। 12:57 का एक वीडियो वायरल हुआ है, और उन्होंने ट्वीट किया था इंडियन एक्सप्रेस के हैंडल से। विद द रेन प्लेइंग स्पॉइल्स स्पोर्ट, ए थिन क्राउड हैज गैदर सो फार फॉर पीएम #मोदी रैली इन पंजाब, फॉलो लाइव अपडेट्स। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा उसमें, और वीडियो है 21 मिनट का। मैंने कोई 12:57 पे रैली स्थल पे कोई है ही नहीं है, आदमी नहीं। लाल कुर्सियां लगी हुई है, आगे वीआईपी कुर्सियां लगी हुई है, आदमी कोई नहीं है। अब आप बताइए, सोचिए कि इसके बारे में क्या कहना है आपका। उसके बाद ये सब हो जाता है, उसके बाद ये सब हो जाता है। प्रधानमंत्री क्यों गए बाई रोड, कहाँ गए, उस सब मुझे नहीं बात करनी है। किसान वहां बैठा हुआ है रोड पे, सबको पता है। भारत सरकार को भी पता है, पंजाब सरकार को भी पता है। बाई रोड जाना नहीं जाना उनकी बात है। उसके बाद वो सुरक्षा की चूक वाली रूबिका लियाकत की ट्वीट तो आपको पता ही है, जो 16:25 में हमने देखा है, उनका आया है। और मीडिया भी एक्टिव हो गया, 2:30-3 बजे के आसपास वो भी चलाने लगे कि सुरक्षा में सेंध हो गई, चूक हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि फ्लाईओवर पर दोनों नारे लग रहे हैं, मोदी गो बैक और मोदी जिंदाबाद। हाथ में झंडा लिया हुआ है मोदी, भाजपा के कार्यकर्ता। वो वीडियो भी आप देखिए फ्लाईओवर के ऊपर, ये दोनों है साथ साथ। तो इसमें किसान सामने खड़ा है उधर रोड पे, तो ब्लॉक किया हुआ किसान तो है फ्लाईओवर पे ना, आ गया कहीं से आ गया, जहां से भी आ जाए, या रात से मुझे नहीं पता, वो तो आ गया ना। और इधर से भाजपा कार्यकर्ता उस रोड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसानों ने रोका हुआ है, और मोदी जी भी आ गए तो मोदी जी को भी रोका हुआ है। दोनों है, कार्यकर्ता भी है, मोदी जी भी है, और किसान भी है। नारे लग रहे हैं। तो 16:36 में गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वही मंत्री साहब जो किसानों से बात करने में फेल हो गए थे, उनका ट्वीट आता है कि पंजाब सरकार के 10,000 सुरक्षा कर्मी मिलकर प्रधानमंत्री के रूट की सुरक्षा नहीं कर पाए। यह है कांग्रेस का पंजाब मॉडल। अब राजनीति शुरू हो जाती है। आप पंजाब में थे, आपका अखबार लिखता है कि आप बात करने में किसानों से फेल हो गए, किसान का एक जो जत्था है वो विरोध कर रहा है, और वो रात से ही बैठा हुआ है और वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप कहते हैं कि यह है पंजाब का किसान, यह है पंजाब का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल। तो यहां राजनीति शुरू हो गई। आपको पता था, आप किसान को नहीं हटा पाए। किसान से बात किसने करनी है, पंजाब सरकार को करनी है या आपको करनी है? किसान का मांग किससे है, भारत सरकार से है या पंजाब सरकार से है? ये आप लोग सोचिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। टेनी को बर्खास्त करने की मांग, कानून उनके जो केस वापसी की मांग, और कृषि कानून कौन लेके आया था, पंजाब सरकार या भारत सरकार? ये आपको सोचना है। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी ट्वीट आता है, वो भी नया नया विपक्षी बने हैं। 16:49 में कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब, CM and HM Punjab in particular, when you cannot provide a smooth passage to the Prime Minister of the country, and that too just 10 kilometers from the Pakistan border, you have no right to stay in office and should quit. इन्होंने अपने सब कुछ लिख दिया कि 10 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर में जहां पर BSF का शासन है, अब वहां BSF है, अभी अब पंजाब पुलिस का दायरा ही खत्म है। ये तो खुद भी लिख रहे हैं, लेकिन निशाना पंजाब के ऊपर है, पंजाब सरकार के ऊपर। अब पोल खोल रहे हैं केंद्र सरकार का कि भाई जो वेन्यू था वो 10 किलोमीटर के दायरा में है बॉर्डर से, और सिक्योरिटी नहीं दिया, और 50 किलोमीटर के दायरा वाला कानून आ गया होम मिनिस्टर साहब का कि वहां BSF देखभाल करेगी, पंजाब पुलिस का कुछ नहीं चलेगा। तो ये राजनीति शुरू हो गई। अभी बहुत कुछ है मेरे पास। सुधीर चौधरी जी, उनका ट्वीट आया उसी के बाद, रूबिका के बाद,
कि मेजर सिक्योरिटी ब्रीच इन पीएम नरेंद्र मोदी कन्वॉय इन पंजाब। पीएम वाज ट्रेवलिंग बाय रोड, हिज कन्वॉय वाज स्टॉप ड्यू टू प्रोटेक्टर ब्लॉकिंग द रोड। पीएम वेटेड फॉर 20 मिनट ऑन द रोड एंड देन रिटर्न। दिस कांट बी डन विदाउट पंजाब गवर्नमेंट हैंड इन ग्लोब रोल। बिना पंजाब के मर्जी के नहीं हुआ होगा ये। अब ये सब चल रहा है। आपको भी ट्वीट है 6:36 में पत्रकार हैं आदेश रावल जी, उन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी जो फ्लाईओवर के ऊपर झंडा लिए हुए है। एक वीडियो का सच जाने बगैर कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के काफिले के इतने नजदीक कैसे पहुंच गए। वीडियो में लोगों के हाथ में बीजेपी का झंडा है और नारों की आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अगर यही सुरक्षा में चूक है तो एसपीजी के मुखिया को तुरंत हटा देना चाहिए। अगर वोटर भी है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, तो उसको उतना नजदीक कैसे जाने दिया गया? क्या हाथ में झंडा ले लेने से टेररिस्ट भी हाथ में झंडा लेके जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है आदेश रावल जी ने। वो मोदी जी के नारे लगा रहे हैं तो टेररिस्ट मोदी जी के नारे लगाते हुए चला जाएगा। राजीव गांधी जी के नारे और माला लेके ही तो गया था। तो ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है बहुत बड़ा। यही सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कि वह झंडा लेके कैसे पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड ने रोका क्यों नहीं? किसान बन के भी कोई पहुंच जाएगा तो रोक दोगे? क्यों नहीं किया? आपने रोकना था। अब उस समय आपने रोका नहीं। इन सब बातों को देखने के बाद अब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूं कि रैली क्यों किया जा रहा था? मीडिया ने भी कहा कि रैली है, चुनावी रैली भी कहिए, अमर उजाला ने कहा है, और रैली का मकसद भी चुनाव होता है। तो मोदी जी जा रहे थे चुनाव के लिए, नज़दीक में चुनाव है तो रैली करना है। सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ रैली भी, चुनावी कार्यक्रम भी। वोटर कौन है? पंजाब की जनता। पंजाब की जनता कौन है? किसान। तो मोदी जी क्या अपने वोट बैंक को नाराज करेंगे? किसान को अगर नाराज करना होता तो ये कृषि कानून वापस नहीं होता, अभी बॉर्डर पे किसान मर रहे होते सर्दियों में। चाहे जो भी बहाना हो, उन्होंने किसान को वापस जाने दिया। वो यूपी, उत्तराखंड और पंजाब यहीं के किसान थे बॉर्डर पे, तो जाने दिया। जब शेखावत जी को पता था, केंद्रीय मंत्री को, कि किसान बात नहीं माना, तो ये रैली रोका क्यों नहीं गया? किसान जब नहीं माना तो रोका क्यों नहीं गया? चाहे पूरा आर्मी लगा देते मोदी साहब, अगर इतना ही था तो पूरा आर्मी लगा के किसानों के ऊपर टैंक चलवा देते, चाहे किसानों के ऊपर बल पर कर देते, बीएसएफ लगा देते। बीएसएफ भी तो उनके पास था, अब बॉर्डर पे हो रहा है, 10 किलोमीटर की रेंज में है ये। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसान नाराज हो जाएंगे, तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो ये क्या चाहते थे कि आप चाहते हैं कि आपकी रैली के लिए आपको वोट मिले, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट अपने किसानों के ऊपर टैंक चला देगा। कोई चलाएगा? अब बताइए, वो भी तो बात ही करेगा ना किसानों से, और किसान जिद पे अड़े हुए हैं। आप 13 महीने में आप किसान से बात नहीं किए, किसान जिद पे अड़े रहे, बात मनवाए बिना गए नहीं। और वो पंजाब के किसान है तो वो तो जिद्दी हैं, और उनकी मांग अगर जायज है तो माननी चाहिए थी। तो अपना वोट बैंक न कांग्रेस खराब करेगा और न भाजपा, और अमरिंदर सिंह बीच में कूद पड़े वो भी, क्योंकि अब विपक्ष में आ गए। तो वो चाहते थे कि किसान के ऊपर लाठी हो, इसका मतलब अपने ही लोगों को लाठी खिलवाना चाह रहे थे। और आप वाले भी यही कह रहे हैं कि किसानों को रोका क्यों नहीं, बात की ना, तो टैंक चलवाने देते किसानों के ऊपर। कौन चलाएगा टैंक? जनता के ऊपर टैंक चला देंगे तो राज किसके ऊपर करेंगे? वोट किससे लेंगे? किस पूरा पंजाबी किसान है और सब विरोध कर रहा है। सिंपल सी बात है। मतलब यही क्वेश्चन बताइए कि रैली किस लिए थी? वोट के लिए। वोटर कौन है? किसान। पंजाब की जनता कौन है? किसान। कांग्रेस को क्या चाहिए? वोट। भाजपा को क्या चाहिए? वोट। अकाली दल को क्या चाहिए? वोट। और नए नए केजरीवाल जा रहे हैं, उनको भी वोट चाहिए, बिना किसान के। सब तो किसान ही है ना, उसी में से वोट काटना है। और नए नए बने अमरिंदर सिंह, उनको भी वोट चाहिए। इनमें से कौन किसान से पंगा लेगा, हम जानना चाहते हैं। देश की जनता जो हमारे मोदी साहब के सपोर्टर है उनसे भी, और जो विपक्षी है उनसे भी। प्रधानमंत्री सबका होता है। यहाँ सुरक्षा का सवाल है कि वहाँ झंडा लेके वहाँ आदमी गया कैसे? सिक्योरिटी बीएस उनको रोकना था, एनएसजी को रोकना था, उतना नजदीक नहीं आने देते। और गन ऐसा होता है जिससे डर लगता है, एनएसजी का चेहरा देखते ही लोग डर जाते, कमांडो के। किसी की हिम्मत नहीं उतना नजदीक जाने की, लेकिन जाने दिया गया गाड़ी के पास। वीडियो में देख रहा है। यह सिक्योरिटी लैप्स हुआ। और आज ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आया जिसमें बिपिन रावत बस साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट एरर की बात कही गई है। मानवीय भूल, तो यही होती है मानवीय भूल, और इसी तरह से गलती होती है। सिक्योरिटी की बात नहीं मानना। क्या प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी को
फोर्स किया कि मुझे लेके चलो, मुझे जाना ही है, क्योंकि अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में अगर कह दिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं है कि सिक्योरिटी को विरोध करके वो चले जाएंगे कहीं पर भी। ये आपको याद होगा, ओबामा आए हुए थे राष्ट्रपति यहाँ इंडिया में, और उनको आगरा जाना था, नहीं जा पाए क्योंकि सिक्योरिटी ने मना कर दिया, जान को खतरा है। और वाइफ हस्बैंड दोनों को बड़ा शौक था आगरा जाने को, नहीं जा पाए। सिक्योरिटी जो कहेगा वो करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी मतलब देश के गर्व है, और देश के गर्व की रक्षा करने के लिए उनको सिक्योरिटी को लगाया गया है। अब पूरे देश को मान है प्रधानमंत्री के ऊपर। अब देश में इनका विरोध सब जगह हो रहा है। आपको पता ही है कि 70-30 का रेशियो है, वोट भी 30% ही मिला था, 30 से 37% प्रधानमंत्री को। तो बाकी लोग तो एकजुट हो रहे हैं ना, तो विरोध करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो विरोध शुरू होगा। चुनाव भी है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ होता है तो देश का माहौल खराब होगा, उसे रोकना पड़ेगा। एज ए सबको बता रहा हूं, नागरिक के रूप में, और नेताजी लोग को भी कह रहा हूं कि आप लोग भी जरा ये छोड़ दीजिए राजनीति। देश रहेगा तब राजनीति। आप लोगों ने जितना बनाना था बना लिया, जितना नाम कमाना था कमा लिया। बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। देश में बहुत सारे लोग हैं, 138 करोड़ अभी हो गए हैं, उनके भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। आप लोग ज्यादा कितना होंगे, 2000-3000 होंगे। वो राजनीति के चक्कर में देश बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी को अपना काम करने दीजिए, सिक्योरिटी जैसे कहेगी वैसे होना चाहिए। सिक्योरिटी के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उससे सुरक्षा में चूक होती है। और मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।